बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सलामत रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। आज की मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मुफीद होगी उन सब के लिए जो माशाअल्लाह उम्रा करने जा रहे हैं, उम्रा की नीयत किए बैठे हैं माशाअल्लाह, या फिर कोई उम्रे की इंफॉर्मेशंस देख रहे हैं। तो ये वो सवालात हैं जो कहने को सुनने को बहुत मामूली छोटे से लगते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशंस जब आप वहाँ पर जाते हैं, अगर आपके पास इनके जवाबात हों तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले जो बेसिक सवाल पहला पूछा गया कि भाई वहाँ पे मुफ्त व्हील चेयर्स कहाँ से मिलेंगी, तो व्हील चेयर्स के बारे में मैं आपको प्रॉपरली वो जगह भी बताती हूँ। Who will use wheelchair then? Our grandmother, she's coming. Your grandmother will use wheelchair now? Yes. And you are gonna push her. Yes, I am gonna push it. अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग है, ग्रैंड मदर ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी है, या मदर फादर में से किसी को व्हीलचेयर की ज़रूरत है, ज़्यादा चलना नहीं हो सकता, तो उसके लिए सबसे पहले जान लें कि वहाँ पे मुफ्त के अलावा पैसों से भी व्हीलचेयर अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह के कारिंदे व्हीलचेयर लेके घूम रहे होते हैं। वक्फ की हुई जो व्हीलचेयर्स हैं, बाज़ों का बाद लोगों के लिए मशहूर है कि वो वहीं से ले लेते हैं, पैसों पे व्हीलचेयर चला रहे होते हैं। बहरहाल ये उनका अपना दीन ईमान है, तो ये पैसों से भी लेकर भी चलाते हैं। इस तरह 3rd फ्लोर पर भी इलेक्ट्रिक मोटर्स इस तरह की मुतारिफ़ करवाई गई हैं, सही करवाते हैं। 54 रियाल लेकर आपको सही करा देते हैं। इस तरह से ये कारिंदे व्हीलचेयर्स लेकर आपको सही पूरा उम्रा आपको होटल तक भी ले जाएंगे, तो ये अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये पैसे लेते हैं, पैसों वाले हैं ये लोग, जो रियाल लेके 50, 30, 40 रियाल लेकर आपको व्हीलचेयर दे देते हैं और साथ भी चलते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि व्हीलचेयर्स मिलती कहाँ से हैं मुफ्त। ये मैं आपको वाशरूम्स दिखा रही हूँ, तो ये इस तरह से 4 नंबर वाशरूम होगा। आपने देखना है उन्निसा का 4 नंबर WC, उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर व्हीलचेयर्स की प्रॉपर एक स्पेस है। वहाँ पर आप जाएंगे, जाकर कहेंगे कि हमें व्हीलचेयर चाहिए और वो हमने उम्रे के लिए यूज़ करनी है, तो वो आपको उसी वक्त दे देंगे। लेकिन उसके लिए टाइम आपने डिसाइड करना होगा कि आप उस टाइम जाएं जब रश ना हो। ठीक है, आप सुबह के टाइम जाएं, जोहर के टाइम जाएं, जब रश नहीं होगा, तो आपको इजीली वहाँ से मुफ्त व्हीलचेयर मिल जाएगी। जब आप यूज़ कर लें तो आप वापस कर दें। और साहिब इस्तात लोग वहाँ से ख़रीद कर भी वक्फ़ हरम के लिए कर सकते हैं, या फिर यूज़ करने जाते वक्त वो हरम को वक्फ़ भी कर सकते हैं। अपने साथ ले आएँ। अगर अपने साथ नहीं लेकर आ रहे अपनी कंट्री से, तो वहाँ से नाहदी है, वहाँ से आपको बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे न्यू व्हीलचेयर्स भी मिल जाएंगी, वो आप यूज़ करें, जाते वक्त आप हरम में वक्फ़ कर जाएँ। इस तरह से भी होता है। ठीक है, अब मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि ये जो चेयर्स होती हैं, छोटी चेयर्स जो हरम में आपको जगह जगह पर बहुत ज़्यादा तादाद में देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये चेयर्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं आपको, इवन कि जब नमाज हो जाती है, नमाज के बाद बहुत सारी खाली भी नज़र आ रही होती हैं आपको। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो पहला उम्रा कर रहे हैं, पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो शुरू के 1-2 दिन उनको मुश्किल होती है। ये वाली चेयर्स, जैसे वो फ़ौरन नमाज के टाइम पे पहुँचे हैं, उनको फ़ौरन एक चेयर्स चाहिए, अपने साथ बुज़ुर्ग हैं उनको बिठाना है, तो मैं आपको प्रॉपरली एक जगह बताती हूँ जहाँ पे ये पाई जाती हैं। आप जैसे एक्सीलेटर्स से नीचे उतरेंगे या ऊपर भी, जहाँ मुसल्ले की जगह पर होती है, मर्दों की औरतों की जो जगह होती है, वहाँ पर प्रॉपरली इनके स्टैंड्स भी हैं। आब ज़मज़म के आपको नज़र आएंगे इसी जगह पर, ये जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ, इसी जगह पर आब ज़मज़म जहाँ से पानी बोतलों में भर कर ले जाने के लिए प्लांट लगाए हुए हैं, उनके साथ ट्रॉलीज होती हैं बड़ी बड़ी सी, वो भरी हुई होती हैं इन चेयर्स के साथ। तो आपने परेशानी होनी है, ये इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये चेयर्स आपको बासानी वहाँ से मिल जाएंगी। अच्छा, बात करते हैं कि बच्चों के गले में जो मैंने ये पहनाए हैं कार्ड्स, मुझे सवालात आए हैं कि ये कार्ड्स मैंने पाकिस्तान से लिए, वहाँ से जाकर लिए, तो ये मैं पाकिस्तान से ही ले गई थी। किसी बुक शॉप से, कहीं से भी आप जहाँ से आपने उम्रे की शॉपिंग की, ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। मैंने बहुत पाबंदी से ये पहनाए, डेली पहनाए, इवन कि मैं ज़ियारतों में भी गई तो मैंने बच्चों के गले में ये पहनाए। इसके ऊपर आप अपना फ़ोन नंबर लिखें, होटल का नाम लिखें, अपना मुल्क का नाम लिखें, और ये बच्चों के गले में ज़रूर पहनाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है।
अच्छा, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, जब आप हरम जाएं तो आपके पास आपके हैंड बैग में क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनके होटल थोड़े से फासले पर हैं, जैसे कि 400, 500, 600 मीटर के फासले पर जो होटल हैं, कबूतर चौक पे होटल हैं, अगर वो ज़्यादा टाइम हरम में स्पेंड करना चाह रहे हैं, 3-4 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ रहे हैं, या वैसे ही आपका दिल कर रहा है कि आप करीब के होटल में भी अगर रह रहे हैं 0 मीटर के फासले पे क्लॉक टावर में, मक्का टावर में, या करीब के होटलों में भी रह रहे हैं, लेकिन आपका दिल कर रहा है आपने ज़्यादा टाइम हरम में स्पेंड करना और बार बार होटल में नहीं जाना, तो आपने बैग में कुछ चीज़ें ज़रूरी रखनी है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से एक छोटा सा बैग, आप ये देखें मैंने बनाया हुआ था येलो कलर का, मैंने इवन के फीडर भी रखा हुआ है साथ ही। इसमें आप अपना मोबाइल फ़ोन रखें, लाजमी रखें, आईडी कार्ड रखें, बच्चों का दूध जो दूध पीते हैं, छोटे बच्चे हैं, इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने अपनी बेटी का जिस तरह से बना के फीडर लाजमी साथ, जैसे फीडर पीने वाले बच्चे हैं दूध वो साथ रख लें, बच्चों के लिए कोई फ्रूट्स रख लें, खजूरें अपने लिए रखें, बादाम रखें, कुछ इस तरह की खाने की, वैसे खाने पीने की चीज़ें बच्चों को बहुत मिल जाती हैं वहाँ पर माशाल्लाह। और जो है आप अपने जो ग्लासेस पहनते हैं एन.के रखें, अपनी तस्वीर रखें, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो हैं आपको लगता है हमारे लिए वहाँ पे आज काम आएंगी वो आप रखें। आईडी कार्ड आपने नहीं भूलना, आईडी कार्ड रखना है आपने, खाली बोतलें आबे ज़मज़म के लिए भी रखें, टिश्यू भी लाजमी रखिएगा, बहुत काम आएंगे आपके। और जब भी कुछ इस्तेमाल करें आप ट्रैक द डस्टबिन यूज़ करें, डस्टबिन में थ्रो करें, इर्द गिर्द इधर हरम है उसका एहतराम लाजमी है और ये आपको अंडरस्टूड है माशाल्लाह, तो इसका ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, अब मैं आपको खाने पीने की प्लेसेस के बारे में बताती हूँ। हरम से निकलेंगे तो आपके सामने अगर आप फास्ट फूड खाना चाह रहे हैं, कुछ भी खाना चाह रहे हैं, आपके एग्जैक्टली सामने आप देखेंगे मक्का टावर में, क्लॉक टावर में, बहुत सारे टावर, बहुत सारे होटल्स, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती हैं, कुछ रियालों का फ़र्क होता है। ठीक है, मैं आपको मक्का टावर दिखा रही हूँ, उसके नीचे ऊपर ये एक्सीलेटर्स नीचे ऊपर चली जाएँ तो राइट साइड पर भी फूड कोर्ट है, वहाँ पर हर किस्म का फ़ास्ट फूड भी, खाने भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से ये मैं आपको बीच में दिखा रही हूँ, अपनी आंटी, एक जानू आंटी हमें वहाँ पे मिल गई थी उज़्बेकिस्तान की, उन्होंने मेरे बच्चों को इतना प्यार किया, बहुत प्यारी आंटी थी, तो मैंने इनको भी बीच में डाल दिया। खैर जो भी है, ये मैं आपको, हम खाने पीने के लिए निकले थे तो वहीं की तस्वीरें मैं बीच में दिखा रही हूँ। तो ये वही मक्का टावर है, क्लॉक टावर है, उसके सामने हमने ये क्लॉक टावर में ऊपर जाकर हमने ये मतम तौहीद था पाकिस्तानी फैसलाबाद होटल, यहाँ पर हमने जाके खाना खाया था, नाश्ता किया था, तो ये भी मैंने आपको फूड भी दिखाया। अच्छा, इस सारे मक्का टावर और क्लॉक टावर और ये करीब के हरम की जगहों को छोड़कर मैं आपको ज़रा थोड़ा सा पीछे लेकर जाती हूँ। हमारा होटल इससे काफ़ी आगे था, लेकिन हम लोग पीछे यहाँ पर उतरे थे, जब हम गारे हिरासर से आए तो हमें इधर उतार दिया था टैक्सी वाले ने, तो हम यहाँ पर आए और कुबरी के पास ये होटल था मतम अरफात, और इसका जायका बहुत अच्छा लगा। यहाँ से हमने नाश्ता लिया और फिर हम आगे की तरफ अपनी होटल की तरफ चले गए थे। तो ये काफ़ी पीछे होता है ये होटल, लेकिन रीज़नेबल प्राइसेस और खाना भी इसका अच्छा था। फिर ये मैं आपको दिखा रही हूँ पाकिस्तानी लाहौरी होटल, ये एग्जैक्टली कबूतर चौक पर ही है असली पाकिस्तानी लाहौरी होटल। इसका खाना, इसका नाश्ता बहुत अच्छा है, ख़ासतौर पर पाए। अच्छा, मैं आपको ये पाकिस्तानी मुल्तानी होटल भी दिखा रही हूँ, मुल्तान से बिलोंग कर रहे हैं तो मुल्तान नज़र आया तो हमने इसको फोकस करना ज़रा ज़रूरी समझा। इसकी सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी, ख़ासतौर पर राइस वगैरह इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन हाँ इसकी कुछ चीज़ें, सब्ज़ियाँ वगैरह या कोई भी चिकन वगैरह इस तरह की चीज़ें इनकी अच्छी थी। तो ये आपका अपना टेस्ट है, हर किसी का अपना टेस्ट है, और अलबेग को तो भूला जा ही नहीं सकता, इसको ज़रूर वहाँ जब भी जाएँ तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो फ़ास्ट फूड के शौकीन हैं उनको तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, चाय के लिए मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि चाय आप ना अपने रूम में बनाएं, केटल ले जाएं और ख़ुद बना लें। लिक्विड दूध मिलता है वहाँ पे, हलीब लिखा होता है उसके ऊपर, तो आप वो लें और जो है अपनी चाय खुद ही इंजॉय करें अपने रूम में बनाकर, और वो अच्छी होती है। इस तरह से आपको हर जगह पर पाकिस्तानी होटल, हर तरह के पाकिस्तानी के शहरों के नामों के साथ आपको होटल मिलेंगे, तो वो आप ट्राई करें, आपका जो अपना टेस्ट है। लेकिन मुझे जो पसंद आया मैंने आपको दिखा दी है। ये कुछ ड्रिंक्स हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये मेरी फेवरेट थी वहाँ पर, तो ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लस्सी है, मिल्क शेक है, ड्रिंक है। अच्छा, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, जिनको लेडीज़ वाशरूम जैसे शुरू में बंदे को हो जाता है कि भाई कहाँ है लेडीज़ वाशरूम, ढूंढने में मुश्किल होती है, वक्त लग जाता है, क्योंकि हरम माशाल्लाह इतना वसी है कि थोड़ा सा बाहर जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। तो आपने ये बिल्डिंग देख लेनी है, ये रास्ते में मैं दिखा रही हूँ, पीछे भी बिल्डिंग नज़र आ रही थी, तो ये जो बिल्डिंग नज़र आएंगी ये वाशरूम्स हैं, रिजाल मर्दों का, औरतों का निसा। 4 नंबर 5 नंबर औरतों का वाशरूम है, 4 नंबर जहाँ से व्हील चेयर मिली थी, जहाँ से मैंने आपको बताया कि व्हील चेयर मिलती हैं 4 नंबर वाशरूम के साथ, ये औरतों का वाशरूम है। तो ये मर्दों के वाशरूम है, रिजाल जो मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद औरतों के वाशरूम्स हैं 4 और 5। अच्छा, एक और चीज़
के सवाल के धोखा दही और चोरी से कैसे बचें। वहाँ पर मोस्टली इस तरह का काम आजकल हो रहा है, हम गए हैं तो हमें भी इस चीज़ का सामना हुआ कि कुछ लोग वेल मैनर्ड, एजुकेटेड और जिसे कहेंगे खुश लिबास, और दे वर सेइंग दैट वी जस्ट अराइव टुडे एंड वी लॉस्ट आवर वॉलेट, वी आर हंग्री सिंस मॉर्निंग एंड प्लीज़ गिव अस फूड और मनी, और इस तरह करके वो बहुत बातें करें, वी आर फ्रॉम अमेरिका एंड लंदन, प्लीज़ गिव अस मनी, वी विल रिटर्न बैक आफ्टर 2 days। तो आप उन्हें ये कहें कि भाईजान चलें हम आपको अपने साथ खाना खिलाते हैं। हमने उनको यही काम ने कहा चलें आप भूखे हैं, आपको खाना चाहिए, हम आपको खाना खिलाते हैं। लेकिन वो इस तरफ नहीं आते, वो खाने की तरफ नहीं आते। वो जस्ट एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ, तब जाकर हमें ये पता चला कि ये यहाँ का आम है, कोई भी आ जाएगा आपको। इवन कि वो ये भी नहीं देखते कि सामने हरम है, वो ये भी कहते हैं कि हम हरम के सामने खड़े हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप प्रॉपरली उनकी इन्फॉर्मेशन लें, उन्हें कहें हम आपको खाना खिलाते हैं, लेकिन इस तरह से किसी को मनी ना दीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी नरम दिल की, और भाई दे दें गुनाह होगा, इतना हरम के सामने मांग रहे हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई ये तो एक दफ़ा नहीं, हमें 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा फिर वहाँ के रिहायशी लोगों ने बताया कि यहाँ पर आम है, आप इनको ना दिया करें मनी, हाँ अगर कोई ज़रूरतमंद लगता है उसको खाना खिला दें। ठीक है, ये इस तरह से मेरे साथ मक्का में भी हुआ, मदीना में भी हुआ। अकेली लड़की अगर जा रही है तो उसको भी पकड़ लेंगे अच्छे से, जिस तरह से मैंने आपको उनका हुलिया बताया इस तरह से होंगे, और अब आपको प्रॉपर्ली कहेंगे भाई बेटा हमें दे दो, हम 2 दिन बाद आपको भी दे देंगे, लेकिन आपने इन बातों में नहीं आना। दूसरी बात यह है कि चोरी से कैसे बचें। ठीक है, चोरियों के बारे में मैं आपको ये कहूँगी कि मेरे साथ एग्जैक्टली ये तजर्बा नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक सुना है नहीं। हाँ, आपने अपनी जूतियों का ख्याल रखना है, चप्पल्स वगैरह जो लेके जाएंगे, ज़रूरी है ये कि आप अपनी चप्पल्स को अपने साथ रख लें। मेरे लिए, मैं बहुत इमोशनल हूँ इस मामले में, अदब एहतराम के मामले में मेरे लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी मेरे अंदर कि मैं चप्पलें जूते वगैरह अपनी हरम के अंदर लेके जाऊँ। अगर वो पाँव में नहीं है तो वो शॉपर्स में, बैग्स में भी ना हो, क्योंकि मेरे लिए ये था कि भाई हम काबे के पास जा रहे हैं और हम लोग काबा शरीफ के पास जाके अपनी चप्पलें वगैरह कैसे लेके जाएं। जब मैं वहाँ गई मैंने ये देखा, 2-3 दफ़ा चप्पलें घुमाई, मतलब मैंने वहाँ पर रखी, चप्पल बाहर रखी और वो कोई पहन गया। ऐसे होता है किसी को उठा ली जाए तो वो किसी दूसरे की पहन जाते हैं। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार यहाँ पर ये काम आम है, यहाँ पर चप्पलें वगैरह एक दूसरे की पहन ली जाती हैं या फिर सफाइयाँ हो जाती हैं और वो लोग चप्पलें हटा देते हैं उस जगह से। तो आप भी इस तरह से करें कि अपनी चप्पल अपने बैग्स में प्रॉपरली 2-3 उसमें पैक करके आप रख लें और अपने साथ ही रखें, क्योंकि आप हर वक्त न्यू चप्पलें नहीं ले सकते। बहुत मुश्किल होता है कि प्रॉपरली आपको वापस आए और आपकी चप्पल उस जगह पर पड़ी हुई मिल जाए। मेरा पर्सनल तजर्बा कुछ इस तरह का रहा है, तो मैं आपको कह रही हूँ। और चोरी वगैरह से बचने के लिए बेहतर है कि आप ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें लेकर जाएं ना। अपनी गोल्ड की ज्वेलरी, अपनी डायमंड ज्वेलरी, अपना कुछ भी है वो आप ना लेकर जाएं। बेहतर यही है कि आप लेकर ही ना जाएं। आप उम्रे पे जा रहे हैं, आप सिंपल बिल्कुल ये चीज़ें ना लेकर जाएं। ठीक है, अगर लेकर जा रहे हैं तो अपने साथ कैरी कर सकते हैं, संभाल सकते हैं तो अपने पास रखें और अपने साथ रखें। अपने सेल फ़ोन का प्रॉपरली ध्यान रखें और अपनी ज़रूरी चीज़ें अपने उस बैग में रखें जो आपके हर वक्त शोल्डर पे होता है, या नमाज़ पढ़ते वक्त बिल्कुल जाए नमाज़ पे आपके पड़ा होता है आपकी आंखों के सामने। कहीं भी आपने आंखों से ओझल अपनी कोई चीज़ नहीं रखनी। तो चीज़ों को घुमाने से बेहतर है, उनको चोरी चकारी से बचाने के लिए बेहतर है कि आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये इन्फॉर्मेशन, मेरे कुछ मशवरे, कुछ सवालात थे, उनके जवाबात आपके काम आएंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो आई है पसंद और थोड़ी सी भी आपको मेरी इस वीडियो से मिली है थोड़ी सी गाइडेंस, तो आप मेरे इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं और मोटिवेट होती हूँ और ये इस चीज़ का इजहार है कि ये आपको वीडियो पसंद आ रही है, ये आपका प्यार है और ये आपका इनाम है। थैंक यू सो मच। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड फॉर वीडियोस।